जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अभी हम मध्यकालीन मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मध्यकालीन मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा के लिए पहले चर्चा जो चल रही है उसमें पहले से ही 2 से 3 वीडियो अपलोडेड हैं, जिसमें सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश, मुगल कालीन मध्य प्रदेश, गोंड राज के टाइम का मध्य प्रदेश और कुछ अन्य छोटे वंशों के टाइम का चीज़ें हमने यहाँ पे चर्चा की हुई हैं। इसके अलावा इनसाइट एकेडमी में इथिक्स की क्लासेस चल रही हैं। इथिक्स की क्लासेस में अभी थिंकर्स पढ़ाए जा रहे हैं, वो चीज़ भी आप वहाँ जा करके प्लेलिस्ट के माध्यम से एक्सेस करके देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनसाइट एकेडमी में एमपी हिस्ट्री, एमपी पॉलिटी, एमपी की जो ज्योग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री तो अभी चल ही रही है, ज्योग्राफी और पॉलिटी इसकी भी क्लासेस कंप्लीट की जा चुकी हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं और व्यापम और पीएससी के एग्जाम के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आता है मध्यकालीन अन्य वंशों में, अब आज के जो उसमें हम देखने वाले हैं मध्यकालीन टाइम पीरियड के अन्य वंश। इसके पहले हमने सभी वंश जो प्रमुख वंश होते हैं उनको पढ़ चुके हैं, कुछ छोटे वंश बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो आता है इसमें आपका वो है बुंदेला वंश। आज का जो वीडियो है मध्यकालीन मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उसका आखिरी वीडियो है। इसके बाद अगले वीडियो से हम आपका क्या देखेंगे, आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास पर चर्चा करेंगे। बुंदेला वंश में क्या आता है, तो राजा लव के वंशज माने जाते हैं। जो बुंदेला वंशज हैं वो सभी कौन हैं, राजा लव के वंशज माने जाते हैं, जिनका संस्थापक किसको माना जाता है, वीर सिंह बुंदेला को। किसको, वीर सिंह बुंदेला को उनका संस्थापक माना जाता है। अब इनकी जो राजधानी है, राजधानी के संबंध में क्या चर्चा है, क्या मत वो है, तथ्य है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, मऊ मऊनी, जिसको किसने बनाया था, बुंदेला वंश के संस्थापक वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था। राजधानी याद रखनी है आपको, क्या है, मऊ मऊनी। ठीक है। ये इनका विस्तार कहाँ तक था इस वंश का, तो इस वंश का विस्तार दतिया, नरवर, चंदेरी, ओरछा, दतिया, नरवर, चंदेरी और ओरछा, इन क्षेत्रों में था। और इस वंश के जो प्रमुख शासक हुए वो कौन है, वीर सिंह बुंदेला, पहाड़ सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला, भगवान सिंह बुंदेला। ठीक है। अब क्या हुआ, 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को क्या किया, राजधानी बना लिया। 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को राजधानी बनाया। वीर सिंह देव बुंदेला ने जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया और दतिया किले का निर्माण करवाया। अब अच्छे से आपको याद रखना है, सबसे पहले कि इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, मऊ मऊनी, जो किसने बनाई, वीर सिंह बुंदेला ने। इसके अलावा इनकी एक और राजधानी बनती है, जो फाइनल राजधानी थी वो क्या थी, ओरछा, जो किसने बनाई, रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 में। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए जहांगीर महल बनवाया ओरछा में और दतिया किले का निर्माण भी करवाया था उसने। ठीक है। इसके अलावा क्या है, वीर सिंह बुंदेला ने ही जहांगीर के कहने पे किसकी हत्या करवा दी थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखना, 1602 में अबुल फजल की। जहांगीर के कहने पे अबुल फजल की हत्या किसने की थी 1602 में, वीर सिंह बुंदेला ने। इसके अलावा 1638 में जुझार सिंह बुंदेला ने गोंड राजा प्रेम शाह पर आक्रमण करके चौरागढ़ का किला जो कि नरसिंहपुर में था उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो यहाँ पे 2-3 से फैक्ट याद रखने हैं आपको कि पहला, चौरागढ़ का किला कहाँ है, नरसिंहपुर जिले में। ठीक है। और यहाँ पे जुझार सिंह बुंदेला ने हराया किसको था, तो गोंड राजा प्रेम शाह को। बुंदेला शासक छत्रसाल ने छतरपुर नगर बसाया था और औरंगजेब के समय उन्होंने बुंदेला विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि बुंदेला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था। ठीक है। और छतरपुर नगर किसने बनाया था। अब आपका जो ये बुंदेला वंश है, ये इस बुंदेला वंश के तहत 3 रियासतें आती थीं। वो क्या था, ओरछा रियासत पहली, दूसरी आपकी दतिया रियासत, तीसरी आपकी अजयगढ़ रियासत। जो मेन इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो क्या है, आपकी ओरछा रियासत। ठीक है। जिसमें 1783 में विक्रमजीत सिंह ने ओरछा रियासत की राजधानी ओरछा के स्थान पर किसको बनाया, टेहरी को बनाया, जो आगे चल के क्या कहलाया, टीकमगढ़ कहलाया। क्या हुआ, 1783 में
विक्रमजीत सिंह ने क्या कर दिया, राजधानी ओरछा की राजधानी किसको बनाया, किसको, टेहरी को बनाया। और टेहरी आगे चल के क्या बनता है, टीकमगढ़ बन जाता है। इसके अलावा दतिया रियासत के संस्थापक, दतिया रियासत की दूसरी ब्रांच जिसके संस्थापक भगवान दास बुंदेला थे, और तीसरी अजयगढ़ रियासत थी जो पन्ना में थी, उसके संस्थापक कौन थे, गुमान सिंह बुंदेला। ठीक है, तो ये क्या था आपका पूरा बुंदेला वंश था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं काम की, वो देख लेते हैं। पहला एक क्या है, बुढ़वा मंगल। बुढ़वा मंगल क्या होता है वो देखते हैं। तो 1835 में काशी के राजा नारायण सिंह के द्वारा काशी में बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर के राजा परीक्षित व चरखारी नरेश रतन सिंह ने क्या किया था, भाग लिया था। तो बुढ़वा मंगल क्या है, एक कार्यक्रम है, एक समारोह है, जो कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था 1835 में, जिसमें कई सारे शासकों ने भाग लिया था। इसके अलावा क्या है, बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ। किसने नेतृत्व किया, छत्रसाल ने। किसके विरुद्ध हुआ, औरंगजेब के विरुद्ध हुआ। औरंगजेब विरुद्ध हुए इस विद्रोह का नेतृत्व जैतपुर के राजा, अच्छा ये आपका कौन सा है, परीक्षित वाला है। ठीक है, ये कौन सा है आपका, परीक्षित वाला है। और बुंदेला विद्रोह आपका इसके अलावा छत्रसाल वाला हो जाएगा। तो ये क्या है आपका पूरा बुंदेला विद्रोह है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बुंदेलखंड की जो रियासतें हैं उसमें अलग अलग कई सारी रियासतें, तीन प्रमुख रियासत। एक तो हमने क्या देखा, बुंदेला जो रियासत है उसकी 3 ब्रांचेस थी। वो 3 ब्रांचेस क्या थी आपकी, तो एक क्या था जो मेन ब्रांच थी, हेड ऑफिस जो था आपका ओरछा वाला, इसके अलावा दतिया और अजयगढ़। अब यहाँ पे जो बुंदेलखंड पूरा क्षेत्र है, इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कई सारी छोटी छोटी अन्य रियासतें भी हुई हैं, जिसमें आपकी चंदेरी की रियासत आती है, राम शाह द्वारा स्थापित। समथर की रियासत आती है, मर्दन सिंह द्वारा स्थापित। छतरपुर की रियासत आती है, सोनेजू पवार द्वारा स्थापित। जैतपुर की रियासत आती है, जगत राज द्वारा स्थापित। अजयगढ़ की रियासत आती है, गुमान सिंह द्वारा स्थापित, जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था। चरखारी की रियासत आती है, जगत राज द्वारा स्थापित। बिजावर की रियासत आती है, वीर सिंह द्वारा स्थापित। शाहगढ़ की स्थापना पृथ्वीराज ने की थी। ठीक है, इसके अलावा गरौली की रियासत आती है, गोपाल सिंह द्वारा स्थापित। ठीक है, और खनिया घाना की रियासत आती है, अमर सिंह के द्वारा स्थापित। तो ये सभी क्या थी, आपकी बुंदेलखंड की रियासतें थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड में। अब यहाँ पे बघेलखंड के अगर पूरे वंश की बात की जाए तो जो स्थापना हुई थी तो 1236 में क्या हुई थी, एक तरीके से लोग माइग्रेट होकर गुजरात से आए, जिसमें बीसल देव और बीमल देव दो प्रमुख क्या थे, उस समय के योद्धा थे। ठीक है, बघेलों ने अपनी उत्पत्ति चालुक्य तथा सोलंकी वंश से मानी है। देखो उस समय क्या था, सामंतवादी प्रथा प्रचलित थी। सामंतवादी प्रथा के तहत क्या होता था, बहुत सारे छोटे छोटे शासक बड़े शासकों के अंडर क्या करते थे, अपना शासन चला रहे होते थे। लेकिन जैसे ही बड़ा शासक कमजोर होता था तो छोटे शासक स्वतंत्र होकर के अपनी नई सत्ता, स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते थे। ठीक है, तो वैसे ही बघेलखंड वाले जो लोग थे, कहाँ के सामंत होते थे, गुजरात के सामंत होते थे। ठीक है, जिसमें वो चालुक्यों और सोलंकियों को अपना क्या मानते हैं, एक तरीके से अब उनसे अपनी उत्पत्ति मानते हैं। अब बघेलखंड वंश में जो प्रमुख शासक वो कौन है आपके, बीसल देव, सिंहदेव, रामचंद्र देव, मार्तंड सिंह और नरसिंह। बघेल वंश के जो व्याघ्रदेव आदि पुरुष माने गए हैं, उन्होंने बांधवगढ़ किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, बघेलखंड वंश के जो आदि पुरुष माने गए वो कौन माने गए हैं, आपके व्याघ्रदेव, और उनने क्या करवाया था, आपके बघेलखंड किले का निर्माण करवाया था। जो बघेल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी आपकी, गहौरा। क्या थी, गहौरा। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने करी थी, भीमल देव ने करी थी। बाद में 1564 में रामचंद्र देव राजधानी को गहौरा से कहाँ शिफ्ट कर देंगे, बांधवगढ़ स्थानांतरित कर देंगे। और ये जो रामचंद्र देव हैं ये किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। इन्हीं रामचंद्र बघेल शासक रामचंद्र के दरबार में कौन होते थे, आपके तानसेन होते थे, जिनको बाद में कौन लेके चला जाएगा, अकबर अपने दरबार में बुला लेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है आपको कि राजा रामचंद्र देव जो बघेलवंशी शासक थे, उनके दरबार में कौन होते थे, तानसेन, जिनको अकबर लेके चला जाएगा। यही राजा रामचंद्र देव राजधानी परिवर्तन करके गहौरा से क्या बनाएंगे,
बांधवगढ़ बनाएंगे। ठीक है। और गौहरा की जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी, उसकी स्थापना किसने की थी? भीमल देव ने करी थी। ठीक है। इस वंश के जो शासक थे व्याघ्रदेव, उनने क्या किया था? बांधवगढ़ किला बनवाया था। तो ये सभी तथ्य आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इस वंश के राजा अमर सिंह साहित्य प्रेमी थे। उनके दरबार में नीलकंठ एवं भूपति राय नामक प्रमुख विद्वान निवास करते थे। नीलकंठ के द्वारा अमरेश विलास नामक क्या किया गया? ग्रंथ की रचना की गई। तो अच्छे से याद रखना आपको, नीलकंठ द्वारा अमरेश विलास नामक ग्रंथ की रचना की गई है। 1618 में बघेल राजा विक्रमादित्य के द्वारा राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की गई? बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की गई थी। ठीक है। बघेल राजा भाव सिंह के दरबारी कवि रूपाणी शर्मा द्वारा बघेल वंश वर्णनम नामक ग्रंथ की रचना की गई। अच्छे से याद रखिएगा, बघेल वंश वर्णनम नामक ग्रंथ की रचना किसने की? रूपणी वर्मा ने की थी। ठीक है। और यहाँ पे जो राजधानी परिवर्तन हुआ 1618 में, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि भीमल देव ने राजधानी बनाई। किसको? गहुरा को। बाद में गहुरा से राजधानी कहाँ शिफ्ट हो गई? बांधवगढ़ शिफ्ट हो गई। ठीक है। और अभी राजधानी फाइनली बांधवगढ़ से कहाँ शिफ्ट होती है? रीवा शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। इस वंश के, ये जो बघेल वंश के शासक रहे अजीत सिंह, उनके द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम को प्रश्रय प्रदान किया गया एवं इसी दौरान मुकुंदपुर में मुगल शासक अकबर द्वितीय का जन्म होता है। और ये वही अकबर द्वितीय है जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, जो राजा राम मोहन रॉय जी को राजा की उपाधि प्रदान करेगा। ठीक है। इस वंश के अंतिम शासक मार्तंड सिंह थे, जिनके समय में भारत का सफेद टाइगर मोहन पाया गया था, देखा गया था। ठीक है। अब इस वंश से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। उसमें क्या आता है आपका? वीर भानुदय काव्यम, रामचंद्रस प्रबंधनम, कंदर्प चूड़ामणि। ठीक है। यहाँ पे राइटर दिए हुए उनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। सभी याद करने की आवश्यकता नहीं है, 4 से 5 बस आपको याद करनी है। तो ये क्या है? बघेल फंड के इतिहास से संबंधित क्या है, कुछ पुस्तकों के नाम है। अब यहाँ पे आता है आपका तोमर वंश। इस तोमर वंश की 2 शाखाएं थी, एक रोहिलखंड वाली यूपी में, दूसरी ग्वालियर वाली एमपी में। और जो तोमर वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? राजा अनंगपाल तोमर थे। और इस वंश के प्रमुख शासक थे वो कौन थे आपके? वीर सिंह देव तोमर, मान सिंह तोमर, गणपति देव तोमर। और तोमर राजा कौन थे? एक डूंगर सिंह। उनके शासनकाल में ग्वालियर के किले की दीवारों पर जैन प्रतिमाएं क्या की गई थी? उत्कीर्ण करवाई गई थी। आज की तारीख में भी ग्वालियर किले की प्रतिमाओं पर, ग्वालियर किले की दीवारों पर यह प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। ठीक है। वीर सिंह देव तोमर द्वारा क्या किया गया? तोमर वंश की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई। और ग्वालियर में इन्हें चतुर्भुज मंदिर बनवाया और विजय स्तंभ बनवाया। क्या बनवाया? विजय स्तंभ बनवाया। इस वंश के जो एक प्रमुख शासक हुए, प्रतापी शासक, वो कौन थे? मान सिंह तोमर हुए। ये तोमर वंश के प्रसिद्ध शासक थे, जिनने क्या किया? गुजरी महल, बादलगढ़ का महल, सहस्त्रबाहु का मंदिर, मान मंदिर, ये सभी क्या बनवाए? इन चीज़ों को इन्हें निर्मित करवाया। इसके अलावा सिंचाई होती अनेक झीलों का निर्माण करवाया। मान कौतूहल नामक ग्रंथ की रचना करी थी इनने, मान कौतूहल। ठीक है। और लोधी वंश के तीनों शासकों से युद्ध इनने किया हुआ था। ठीक है। बहलोल से भी, सिकंदर से भी और इब्राहिम से भी। अब 1517 में इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर पर किला जीत लिया। मान सिंह क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये क्या था आपका इस लेक्चर का आखिरी पॉइंट था। और आज के इस लेक्चर से आपका मध्य प्रदेश का जो मध्यकालीन इतिहास है वो समाप्त होता है। अगले लेक्चर से हम मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के संबंध में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास को हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।